गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री मास्टर क्लास है वो एडवांस वैदिक लेवल पार्ट 3 के ऊपर है। उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। और ये सब मेरे को सिखाया मालू जी जो इस समय बैठे हुए हैं। मैं बुद्धू राम हूँ, मेरे को पढ़ाना ही आता है, इससे ज्यादा मेरी समझ नहीं है। जिन्होंने मेरे को कहा है उनका नाम लेना चाहिए। गुरबाणी कहती है शुक्रिया करें। एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, ये जो शुक्रिया शब्द है ना, शुक्र से उत्पन्न हुआ है। आप अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो थैंक्स कहना सीखिए, आपका वीनस अपने आप स्ट्रांग हो गया, हो गई रेमेडी। गुरबाणी कहती है शुक्राना कर। अगर आप किसी का मान नहीं बढ़ाते तो आप मान पाने के भी अधिकारी नहीं है। बड़ी सुंदर बात कह रहा हूं। तो मालूम जी बैठे हैं, उन्होंने मेरे को गाइड किया, सर आप ऐसे करो। ही इज ए क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरे को गाइड करा उन्होंने, मतलब टेक्निकली कैसे करते हैं। देखिए मैं पहले अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम राजीव साहनी है। मैं 24 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। पढ़ाना मैं नहीं चाहता था कि विद्या का दुरुपयोग ना हो, पर मेरे मन में भाव आया कि नहीं पढ़ा लेना चाहिए। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 साल से। मेरी क्लास में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मैं जो अपने 24 साल का कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है उसका भी आपको गेन मिलता है पढ़ाते वक्त। फिर मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, कोई भी मुझे बीच में टोक के पूछ सकता है। ये सबसे अच्छी चीज आपको मिलती है मेरी क्लास में। अब मैं बताता हूं अगला पॉइंट जो है वो ये है कि देखिए मैं ये कोर्सेज पढ़ाता हूँ। नियर अबाउट 31 कोर्सेज है मेरे। नियर अबाउट 31 कोर्सेज हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। लोग पूछते रहते हैं सर ये कोर्स वो कोर्स। मैंने कहा भैया जब आएगा तभी तब आएगा, देखी जाएगी। मैं 31 कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। इनको अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मॉडिफाई करना चालू कर दिया मैंने। कोर्सेज को मॉडिफाई करना चालू कर दिया। तो रिवीजन करेंगे, आप आएंगे, आपको नई चीजें पता लगेंगी और समझ आएगी। तो इस तरीके से मैं कोर्सेज को जो है वो मॉडिफाई करके लाता रहता हूँ। अब मैंने और कोई कोर्स ड्राफ्ट करने का मेरा मन तो है नहीं, बट मॉडिफिकेशन करने का मेरा मन है, मैं मॉडिफाई करता रहूंगा। आप उसे समझते रहिए। अब आते हैं सबसे पहले इस कोर्स के बारे में, जो अभी क्लास है उसको हम समझते हैं कैसे करना, क्या समझना है। आइए अब हम समझते हैं इस कोर्स में पढ़ना क्या है। हमें हमें D10 चार्ट पढ़ना है। मैं वैदिक लेवल 3 में भी D10 चार्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन वो एक छोटा सा हिंट होता है, एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट होती है। D10 के अंदर आपको अप एंड डाउन्स पढ़ाए जाएंगे, अप एंड डाउन्स। फिर D10 के अंदर 1 से 12 हाउसेस पढ़ाए जाएंगे। फिर D10 के अंदर हाउ यू वर्क, आप काम किस तरीके से करते हैं। D10 में मून आपकी मेंटल एबिलिटी को बताता है। आप किस तरह मेंटली तैयार हैं कार्य को करने के लिए, या बेमन से कार्य करते हैं, ये बताता है चंद्रमा D10 के अंदर। फिर आता है D10 में आपको दशा रिलेशनशिप पढ़ाया जाएगा। दशा रिलेशनशिप, जिसे आजकल सबसे पहले मेरे पास कोई कंसल्टेंसी में कुंडली आती है, इसे देखते ही मेरे पास आंसर आ जाता है। इसे देखते ही मेरे पास आंसर आ जाता है, डेट्स ऑल, मुझे पता लग जाता है। और बंदा गलती से भी ना नहीं बोलता। 110% एक्यूरेसी है इसकी इस समय। यही चीज को मैं लेके आगे चलता हूं। फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर जो है D2 होरा चार्ट। होरा के अंदर डिग्री से आपको पता लगेगा, डिग्री एंगल से, कि मेरी दशाएं शुभ गई, जीवन में खराब गई, बैंड बजाया, या मुझे कुछ देकर जाएंगी। वो D2 की होरा डिग्री से हम आपको कराएंगे। हर ग्रह की होरा डिग्री निकालना सिखाते हैं। सिंपल सा है, 1 सेकंड लगता है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर D9 के अंदर आएंगे, थोड़ा सा हाउस रिलेशनशिप सिखाया जाएगा। D9 में हाउस रिलेशनशिप, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द वेरियस चार्ट, सिर्फ चार्ट से। हाउस रिलेशनशिप, क्योंकि D9 को मैंने काफी अच्छा लेवल 2 में पढ़ा, सॉरी एडवांस पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूं। फिर आपको बताया जाएगा D9 के अंदर जो है
नक्षत्र का चरण के बारे में बताया जाएगा, वो क्या फल देंगे। फिर आपको बताया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, अस्त ग्रह। अस्त ग्रह के डीप रूट्स क्या है, डीप रूट्स पढ़ाए जाएंगे अस्त ग्रह के। सिंपल नहीं है, सिंपल कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें सब डिग्री कैलकुलेशन सारी पढ़ाई जाएगी। अब वहीं से स्टार्ट भी करूंगा मैं, पता है, डिग्री से स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए। फिर इसके बाद आपको धूम ग्रह के बारे में पढ़ाऊंगा। ये लिखा हुआ धूम ग्रह, ये धूम ग्रह की मैं मैनुअल कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको डिग्री की। मैं आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा आपको, वो ना मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो धूम कैलकुलेट कैसे करते हैं डिग्री से सिखा दूंगा। आप निकाल लेना अपना धूम की डिग्री, और कौन से हाउस में है वो भी सिखा दूंगा। धूम 12 भावों में क्या फल देगा वो पढ़ाया जाएगा। आपको डिग्री निकाल करके धूम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी मैनुअल सिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। उसके बाद आता है गुलिका। गुलिका के ऊपर डेप्थ में पढ़ाया जाएगा आपको, एडवांस गुलिका पढ़ाई जाएगी। फिर आपको पढ़ाया जाएगा दग्ध राशि, जो राशियां जल चुकी हैं, दग्ध राशि, इनकी डेप्थ पढ़ाई जाएगी, और ये दग्ध राशि से रिजल्ट क्या है। दग्ध राशि के अंदर क्या होता है, ग्रह 3 प्रकार के बैठेंगे दग्ध राशि में। एक बैठेंगे मार्गी ग्रह, यानी शुभ ग्रह लेकर चलते हैं, चलिए शुभ ग्रह बैठे हैं। दूसरा है अशुभ ग्रह, तीसरा है वक्री ग्रह। तीनों के मीनिंग अलग होंगे। अगर दग्ध राशि में शुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या फल देंगे, अशुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या फल देंगे, वक्री ग्रह बैठे हैं तो क्या फल देंगे, तीनों के अलग हैं फल, सेम नहीं है। तो ये तीनों के मीनिंग, ये दग्ध राशि दूसरे नंबर पे मैं कुंडली में सबसे पहले देखता हूं, क्योंकि मीनिंग बदल चुकी होती है, कुंडली पलट चुकी होती है। उसके बाद आता है आपका प्लेनेटरी वॉर। प्लेनेटरी वॉर में जो डिफीटेड प्लेनेट होता है उसकी दशा क्या कर देगी आपके साथ। कुचिपुड़ी और कथकली दोनों डांस सिखाएगी वो दशा, इजीली, विदाउट टीचर। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा रिक्त राशियां। D10 के अंदर कुछ राशियां रिक्त होती हैं जिनके फल हमें इस जन्म में नहीं मिलने। रिक्त राशि का क्या अर्थ है, रिक्त राशि का अर्थ है कि इन ग्रहों के फल हमें इस जन्म में नहीं मिलेंगे। ये पढ़ाया जाए, जो फल ही नहीं है करते रहो उपाय, जो मर्जी करते रहो। वो तो रील बहुत सारी मिलेंगी आपको, और क्या नाम है यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगी जी, ये उपाय करो ये। अरे भैया तेरे को लिखा ही नहीं है भगवान ने ये फल देने का। चलिए अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं और समझने का प्रयास करिएगा। ये क्लास जो है कल स्टार्ट होगी मंडे को, यानी एक मिनट, मेरा टीवी आ जाता है ना ये सामने, पहले 13 तारीख को, 13 मई को ये क्लास स्टार्ट होगा, मंडे को 8 से 9 PM इसका टाइमिंग है। 10 क्लासेस का कोर्स है ये, और 5 डेज रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। और आपको क्लास का लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है इसका, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगा। इसके बाद आपको आएगा कि इसका फी जो है वो रहेगा 3711। मैंने फीस काफी नॉमिनल रख दी, कुछ लोगों ने गाइड किया सर आप फीस थोड़ी रिड्यूस कर दीजिए, और तो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। 3711 इसकी फीस है, 10 क्लासेस का कोर्स है, और लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग है। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो ई सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मेरा उद्देश्य क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना है। 2 प्रकार की एस्ट्रोलॉजी होती है, मैं हमेशा कहता हूं। एक राहु टाइप की एस्ट्रोलॉजी होती है, दूसरी सैटर्न वाली एस्ट्रोलॉजी होती है। सॉरी, मैं सैटर्न वाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं। राहु वाली ये होती है, शुक्र से 7वां भाव देखिए, आपका मंगल दूसरे घर में बैठा है,
ये राहु टाइप की एस्ट्रोलॉजी है, जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा। भाई साहब मेरा तो 8वीं में बैठा, मैं क्या करूं? भाई तुझे सूत्र नहीं समझना, तुझे उसका रूट कॉज नहीं समझना, जिसने ये बताया उसे सारा पता है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू। बस ये डिफरेंस है। दैट फैकल्टी इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू व्हाट इज द बेसिक रूट्स। मैं बेसिक रूट और 24 कैरेट वाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, और अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता। जिसको मेरे को बीच में टोकना है टोक सकता है। मेरे को नहीं समझ में आया जी, दोबारा समझाओ, मैं समझा देता हूँ। अब चलते हैं। मैंने कहा D10 पे, D10 में ग्रह क्या डिग्री होती है? 30। इसको 10 से डिवाइड कर दो। D10 का जैसे नवमांशा होता है 3 डिग्री 20 मिनट, ऐसे दशमांशा 3 डिग्री का हो जाता है, यानी 0 डिग्री से 3 डिग्री, ये दशमांश के अंदर आता है। सिंपल सी बात है। D1 के अंदर, अब आप समझिए, D1 के अंदर हमारे को सबसे पहले अपना, सॉरी, D1 के अंदर हमारा लग्नेश है, जो D10 में अच्छी स्थिति में अगर बैठा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अपना अपना चार्ट देख लीजिए, अपनी जिंदगी पता लग जाएगी। अभी निकाल लीजिए अपना चार्ट और लगा करके देखिए टेक्निक को। खाम खा के नहीं, बहुत सारे सूत्रों। देखो, कभी भी एस्ट्रोलॉजी एक सूत्र पे नहीं टिकी होती। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। एक तत्व भी नहीं होगा, देह गिर पड़ेगी, खत्म है देह। इसी प्रकार इंटरप्रिटेशन किसी एक कॉन्सेप्ट पे नहीं होती बाबा। गलती करते हैं आप, कोई एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जो ग्रह D1 में मीनिंग बता रहे थे, वो D10 में उन्होंने मीनिंग ही बदल दिया, मुद्दा चेंज हो गया। आपने वैसे समझना है। अब आप देखिए, D1 का लगना लॉर्ड D10 में अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट है, तो आपको इस जन्म में कैरियर स्मूथली निकल जाएगा। अगर D10 के अंदर वो योग कारक ग्रहों के साथ संबंध बनाया है, तो आप छोटी उम्र में ही अपलिफ्ट कर जाओगे। सिंपल सी बात है। अगर आपका D1 का लगना लॉर्ड D10 में 6 8 12 पापी ग्रहों में या पापकत्री ग्रहों के साथ बैठ गया, वक्री ग्रहों के साथ बैठ गया, राहु केतु के एक्सेस पर आ गया, तो जीवन संघर्ष में रहेगा। जो भी प्राप्त होगा विद एफर्ट्स है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे जो भी प्राप्त करना है, बस ये बात है। अब आप देखिए D10 के अंदर, इफ देयर इज राहु सिटिंग इन द लगना, इफ यस, आंसर इज यस, तो आप देख लीजिए राहु इज द कारका ऑफ अप एंड डाउन। राहु अप एंड डाउन का कारक है। सिंपल सी बात याद रखिए। तो आपको ये अप एंड डाउन देगा ही देगा। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। D10 की कुंडली थोड़ी सी मैंने कहा बता देता हूं, समझा देता हूं। देखो, आज के कलयुग में ना अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, भगवान को कोई जानना नहीं चाहता। जबकि ज्योतिष का मूल उद्देश्य ये था कि भगवान को प्राप्ति के लिए मुझे करना क्या है, ये उद्देश्य था, पर वो उद्देश्य मिट चुका है। अब मैं आपको समझाने लगा हूं, बड़े ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा। ये जो लगन होता है D10 का, ये D10 का लगन है। अब आप देखिए D10 का जो लगन है वो क्या है आपका। D10 का ये लगन है। लगन जो है हमें क्या बताता है? मटेरियलिस्टिक, क्या हम चीजों को इस जन्म में प्राप्त कर पाएंगे इजीली या नहीं कर पाएंगे। D10 का लगना लॉर्ड हमारे को बताता है किसी भी भाव का स्वामी। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, एक ही रूल लगता है, 4 रूल नहीं होते हैं कभी भी। जब आप डिफरेंट रूल लगाते जाएंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे सदा। याद रखिएगा, किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होता है। जैसे D1 के अंदर सेकंड हाउस का लॉर्ड, उसका धर्म है परिवार और धन दिलाना। अगर तो उस ग्रह पर शुभत्व का प्रभाव है तो आराम से दिला देगा। वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो आराम से दिला देगा। ठीक उसी प्रकार आपको D10 का लगना लॉर्ड देखना है। वो आपके D1 के 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या फॉर्म है? D10 चार्ट, यानी दशमांश कुंडली आपके 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये याद रखिएगा। तो ये आपकी पूर्ति कराएगा द लगना लॉर्ड ऑफ D10। ये चीज है।
आगे चलते हैं। अभी मैंने कुछ सेकंड पहले या मिनट पहले बताया है, चंद्रमा हमारा मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल कैपेबिलिटी को दर्शाता है। अगर आपका चंद्रमा एफ्लिक्शन में है, पाप प्रभाव में है, तो आपका काम के प्रति एकाग्रता में कमी कर देगा। तो ये चीज है, इस चीज को आप समझे। आगे चलते हैं। अब आता है D10 का चार्ट, हम पढ़ रहे हैं। D10 का चार्ट लगना मीन्स मेरा D10 का चार्ट का जो कुंडली है, हमारे समस्त कर्मों को, ऑल कर्मस डन बाय मी, मेरे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का आईना है D10। पहला तो ऐसा मीनिंग है, ठीक है। सीक्रेट ऑफ द बेस्ट सीक्रेट आई टीच यू इन द क्लास, पैरों तले से जमीन निकलेगी, ये गारंटी ले सकता हूँ, ये गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि मैंने उद्देश्य रखा है कि पढ़ाना, जब भी पढ़ाएं दिल से पढ़ाएं, 24 कैरेट पढ़ाएं, शुद्ध सोने की तरह। नहीं तो पढ़ाई में छल कपट नहीं करें आप किसी के साथ। अब सेकंड हाउस क्या बताता है? सेकंड हाउस हमारे को ये बताता है कि क्या हम कोई पारिवारिक काम धंधे करने की एबिलिटी पूर्व जन्म में लेकर आए हैं, बिजनेस की, या जॉब की एबिलिटी लेकर के आए हैं पूर्व जन्म के संस्कार से। दूसरा क्या बताता है, हम जब D1 चार्ट को पढ़ते हैं, D1 चार्ट को जब हम पढ़ते हैं, तो ये हमें बताता है, क्या बताता है, हमारा फाउंडेशन। बोलो बेटा पप्पा, बोलो बेटा मम्मा, समझ में आ रहा है? LKG जो पढ़ते हैं ना, हमारी जो एजुकेशन का A E U A B C D, वो यही है सेकेंड हाउस। ठीक उसी तरह हमारी बुद्धि अच्छी है क्या, हमारी बुद्धि व्यापार या नौकरी करने के लिए दृढ़ संकल्प है, या उसमें कहीं गड़बड़ है? आ गया पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट बताता है कि हमारा करेज, हमारा एफर्ट्स, एफर्ट्स और करेज दोनों चीजों के लिए सेम है। वेदर यू आर इन ए जॉब और वेदर यू आर इन ए बिजनेस, दोनों के लिए एफर्ट्स और करेज तो चाहिए ना। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो करेज और एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। थर्ड हाउस आल्सो इट शोज यूर विल, आपकी इच्छा शक्ति को बताता है। फिर आगे चलते हैं। और वैसे ये आपके कष्ट को भी बताता है, क्योंकि ये तृषडाई भी है और उपजे भी है। तृषडाई है तो कष्ट देगा, बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारे क्या बताता है? फोर्थ हाउस होता है सुख का भाव। हमारे कर्मों से हमको सुख हुआ या दुख हुआ, वो फोर्थ हाउस बताता है। कौन बताता है? D10 का। D10 आपकी कर्म गति का एक्सपेंडेड फॉर्म है, दशमांश कुंडली, सुख और दुख को बताता है। फिर उसके बाद फिफ्थ हाउस आपके कर्म के प्रति आपका IQ लेवल क्या है। आपका IQ लेवल अच्छा है तो आप इजीली वर्क कर जाओगे, आप जल्दी आगे बढ़ जाओगे, आप में वो कैपेबिलिटी है। कुछ लोग व्यापार के अंदर ऐसी ऐसी नई इन्वेंशन कर देते हैं और कमा जाते हैं, बाद में जो लोग आते हैं वो कमा नहीं पाते। उनके पास IQ लेवल बहुत अच्छा था। छठा घर हमारा क्या बताता है? हमारी ऑब्स्टेकल्स को बताता है। ऑब्स्टेकल्स व्यापार में क्या है? ऑब्स्टेकल हमारे, अगर जॉब कर रहे हैं तो कुलीग से हमारे का संघर्ष बनेगा ना। ऑब्स्टेकल तो कुलीग देगा ना, दूसरे की निंदा करेगा तभी तो उसका प्रमोशन होगा ना, सीधी सी बात है। आपके कुलीग्स आपके सपोर्टिव हैं या आपके अगेंस्ट? अगर यहाँ मेलेफिक बैठा है तो बैंड बजाते हैं वो आपके कुलीग्स आपका। चेक इन योर चार्ट D10 सिक्स्थ भाव, देयर आर मैलेफिक प्लैनेट्स, कॉन्स्पिरेसी होती है आपके खिलाफ, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवंथ हाउस जो होता है D10 का, वो दशम भाव का दशम भाव, इसको बोलते हैं सूक्ष्म भाव। सूक्ष्म भाव होता है ये, ठीक है। तो ये सूक्ष्म भाव जो होता है, अगर ये भी अच्छा है, D10 का 10th हाउस अच्छा है, सेवंथ हाउस भी अच्छा है, तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अगर इसका बेड़ा गर्क है, इसका भी बेड़ा गर्क है, तो इसको कहते हैं करेले पर नीम चढ़ा। बस ये सिंपल सा याद रखिएगा। अगर दोनों का मिक्स रिजल्ट है, एक ठीक है एक खराब है, ठीक है, तो मिक्स रिजल्ट आएगा। सिंपल सी बात है, हमें बुद्धि क्यों लगानी।
एट्थ हाउस जो हमारा D10 का होता है, एट्थ हाउस, वो हमारे अप एंड डाउन को बताता है, अप एंड डाउन को। ऐसा नहीं है कि डाउन से डाउन होंगे, आपको भी बताता है। हमारी बहुत अच्छी गड़ा हुआ धन अष्टम भाव भी होता है, आपने D1 में पढ़ा है और समझा भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। आगे चलते हैं, नाइन्थ हाउस हमें क्या बताता है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कर्तव्य क्या हैं इस संसार में, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं कर्म के प्रति, क्या हम कर्म धर्मानुसार कर रहे हैं या छल कपट से कर्म कर रहे हैं, हमें अपने कर्मों के प्रति कितने सजग हैं, वो चीज देखनी है। फिर आगे चलते हैं अगर यहाँ पापी ग्रह बैठ जाए या पापी ग्रहों द्वारा नवम भाव दृष्ट हो, महा अशुभ है, पहले बता रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है। अब आ जाइए टेंथ हाउस पर, आ जाते हैं D10 के टेंथ हाउस के ऊपर। ये हमारे कर्म फलों का लेखा जोखा है। वट एवर वी आर डूइंग, पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मास, इट एक्सप्लेन्स टू अस कि ये हमारा बही खाता है सत्य या असत्य कर्मों का। फिर आता है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस हमारे को क्या बताता है? वो ये बताता है कि हम कितना अपलिफ्ट कर सकते हैं जीवन में आगे, क्योंकि लाभ है ना, प्राप्ति है, इच्छा पूर्ति का भाव भी, हम कितना कर्म से अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं वो बताता है। 12वां भाव हमारे खर्चे, एक्सपेंडिचर और पीड़ा को बताता है। ये समझ लीजिए, ये सारे D10 के अंदर आपने साधारण रूप से समझे, लेकिन इसकी जो डायमंड चीजें हैं आई टीच यू इन द क्लास। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। जब भी दो ग्रह, चाहे D1 में ही देख लीजिए, युद्ध में लड़ेंगे, जो युद्ध में पराजित ग्रह है उसकी दशा आपको कष्टदायी जाएगी ही जाएगी। युद्ध में पराजित ग्रह की दशा सदैव कष्ट देती है, इस बात को आप समझ लीजिए। फिर अब आपको पढ़ाना है D10 के अंदर कुछ राशियां रिक्त राशियां होती हैं, कुछ भाव रिक्त भाव होते हैं D10 में। मान लो हमने कैलकुलेशन करी किसी की D10 की, और हमारे को कैलकुलेशन में ये पता लगा इसका फिफ्थ हाउस का फल इस जन्म में है ही नहीं, या किसी को टेंथ हाउस का फल इस जन्म में है नहीं, नहीं है, करते रहो रेमेडी। उससे क्या है, करिए आप अच्छे से करिए, मैं तो कह रहा हूं 10 बार ही करिए। इस जन्म में उन भावों के फल आपको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ क्लास का मैटर है, यहाँ का मैटर नहीं है। अब आगे चलते हैं, आपको D4 चार्ट भी पढ़ाया जाएगा, मैं लिखना भूल गया था इसमें। D4 चार्ट, D4 चार्ट के अंदर 3 तत्व होते हैं। D4 चार्ट में मैं लिख देता हूं, सुनने और समझने में आप गलती कर सकते हैं। आपको D4 चार्ट भी पढ़ाया जाएगा। D4 चार्ट के अंदर क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, D4 चार्ट के अंदर 3 तत्व होते हैं। एक होता है सानंद, इसको कहते हैं सनक। दूसरा पॉइंट होता है आपका आनंद। तीसरा पॉइंट होता है सनातन। आनंद का अर्थ दूसरा मूल यहां पर सानंद बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें सनक है, ये पहला सनक है कि क्या मैं सनक लेकर पैदा हुआ हूं, ये भी देखा जाएगा D4 से। क्या मैं सदैव आनंद या सानंद में हूं? तीसरा, सनातन में मैं हूं। इनके मीनिंग है बहुत अच्छे, आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास। बहुत जबरदस्त चीज है, इसको पढ़ करके आपको अपनी जीवन शैली पता लग जाएगी, आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं समस्या से जूझने के लिए। फिर आगे चलते हैं, आपको D4 के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे मैटर समझाए जाएंगे, और वो बताया जाएगा कि कौन सी दशा के अंदर देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग
buying the property or selling the property. This kind of a theory you will learn. हमको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीजें सीखेंगे हम D4 के अंदर आराम से। और अच्छी बात यह है कि D4 के अंदर पूरे 12 भाव पढ़ाए जाएंगे। जैसे अभी मैंने D10 के 12 भाव पढ़ाए थे, जब D4 के 12 भाव पढ़ेंगे मीनिंग अलग आ जाएगा। सेम मीनिंग नहीं होता है, D4 के 12 भाव के भी मीनिंग अलग होते हैं। D4 क्या है? ये आपका फोर्थ हाउस है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। आपका सुख दुख, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लग्जरी, आपका व्हीकल, ये सब है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं। अब D4 के अंदर किसी का मरकरी सिटिंग इन द 8th भावा, ठीक है, वो अच्छे रिजल्ट देगा, बट इट शुड नॉट बी अंडर द मैलेफिक एफ्लिक्शन। इफ इट इज देयर देन देयर इज लॉट ऑफ पेन। एक छोटी सी झलक मैंने दी है, आप चेक कर लीजिए। इफ यू हैव अ मरकरी इन द 8th भावा इन D4 चार्ट अंडर द एफ्लिक्शन मैलेफिक प्लैनेट, then in that case you have to suffer a lot. आगे चलते हैं। D10 का देखो, मैंने शुरू में एक चीज कॉमन बताई है, सभी डिविजनल चार्ट और लगन कुंडली पे एक ही रूल अप्लाई होता है। हमेशा लगना लॉर्ड को देखिए। अगर किसी भी डिविजनल चार्ट का या D1 का लगना लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, यू हैव टू सफर। सिंपल। आपको कोई भी चीज सहज प्राप्त नहीं होगी। आपको जो भी प्राप्त होगा संघर्ष से प्राप्त होगा। बस ये समझना है आपने, सिंपल सी कॉन्सेप्ट के अंदर। आगे चलते हैं। D4 आपके चरित्र को बताता है। ये D1 में हम जब फोर्थ हाउस पढ़ते हैं, इसकी डिटेल हम जब D4 चार्ट पढ़ेंगे तो उसका फोर्थ हाउस आपके चरित्र को बताएगा। अभी आप चेक कर लीजिए, मैलेफिक प्लैनेट्स है तो चरित्र में थोड़ा बहुत दोष तो आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। मैलेफिक प्लैनेट आ गया ना फोर्थ हाउस में, डिविजनल चार्ट में देखना D4 में, इफ देयर इज मैलेफिक प्लैनेट सिटिंग ओवर देयर। बट मैलेफिक प्लैनेट को ऐसे नहीं देखना होता। नाउ यू हैव टू चेक वेदर द योग कारका प्लैनेट इज मैलेफिक, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन मैलेफिक। ये याद रखना। अगर कहीं योग काराग्रह जो है, मान लीजिए आपका जो है वो वृश्चिक लगन हो जाए, कुंभ लगन आ जाए, मकर लगन आ जाए, तो ये योग काराग्रह वाले बने ना, लगना बना, लगना थोड़ी है। हाँ, थोड़ा सा वो ट्विस्ट जरूर देगा थोड़ा सा, लेकिन आप उसे ज्यादा खराब नहीं कह सकते। अब आगे चलते हैं। D4 के अंदर राहु और केतु का सबसे बड़ा रोल आता है। D4 के अंदर राहु और केतु का सबसे बड़ा रोल आता है। ये हमारे को ये बताएगा, शुड आई सेटल डाउन इन द फॉरेन कंट्री और टू स्टे इन द इंडिया इटसेल्फ। D4 के अंदर राहु केतु आपको फॉरेन सेटल डाउन के लिए भी बहुत अच्छा बताते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे पढ़ानी है D4 के अंदर, वो ये है कि क्या इज देयर एनी चीटिंग योगा रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी। क्या मेरे भाई मेरी ही संपत्ति हड़प लेंगे? कोई आदमी फॉरेन गया है, अपनी संपत्ति को केयर टेक के लिए भाई या बहन को दे गया है, पता लगा उसकी संपत्ति इंडिया में हड़प ली गई है। ये इजीली D4 से देखा जा सकता है हमको। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो दग्ध राशियां पढ़ाई जाएंगी। दग्ध राशि जो है, एक सेकेंड मैं एडमिट कर दूं। हाँ, आगे दग्ध राशि मैंने बताया है, मीनिंग बदल जाते हैं। दग्ध राशि को एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए, एक मिनट, ये ना खुल जाता है। दग्ध राशि, दग्ध शब्द का अर्थ पहले समझिए, जल जाना, जल जाना। राशि जल चुकी है, उसमें ग्रह बैठा, धनिया काम करेगा। अब होता है शुभ ग्रह, पहला पॉइंट। दूसरा है अशुभ ग्रह।
तीसरा पॉइंट है वक्री ग्रह। अब जब दग्ध राशि में ये 3 टाइप के ग्रह बैठे होंगे, इनके फल बिल्कुल अलग होंगे, कोई फल इनसे मिलेंगे नहीं। आपके जीवन में पूरा बदलाव ला देते हैं ये दग्ध राशि में बैठे हुए ग्रह। बात को आप समझ लीजिए। दग्ध राशि में बैठे ग्रह जीवन में पलटी मार देंगे जब भी इनकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। दग्ध राशि जहां पे भी, जिस भाव में भी दग्ध राशि बनेगी, उस भाव का बंटाधार हो चुका है, बात खत्म। वो भाव डैमेज है आपकी कुंडली में। मान करके चलिए, मैंने कहा कि आपका 10th हाउस में दग्ध राशि है, तो 10th हाउस डैमेज हो चुका है बाबा आपका, बात खत्म। कोई दिमाग ही नहीं लगाना, अपने को देखना ही नहीं है 10th हाउस को, करता रहो उपाय। कुछ फर्क पड़े तो मुझे भी बताना। दग्ध राशि बनती कैसे है? हमारा डे होता है ना, सोमवार, मंगलवार, वीरवार। डे, तिथि और नक्षत्र के संगम से दग्ध राशि उत्पन्न होती है। इन तीनों के संगम से क्या उत्पन्न होती है? दग्ध राशि। ये दग्ध राशि जिस भी भाव में होगी, उस भाव को डैमेज कर देगी, उसमें बैठे ग्रह को डैमेज कर देगी बुरी तरह से। ये चीजों को समझना है हमने क्लास के अंदर। अब आगे आते हैं। अब आएगा D2 में होरा, जो मैं वैदिक लेवल 2 में पढ़ाता हूं बेसिकली, लेकिन वहां सिंपल सा बताता हूं। यहां आपको डिग्री से हर ग्रह की, ऑल प्लैनेट्स, राहु केतु भी, सारे 9 प्लैनेट्स की डिग्री से ये बताया जाएगा कि आपको, आप जब मैं टेक्निक सिखाऊं तो आप तभी चेक कर लेना कि मेरी इस उम्र तक जो ग्रहों की दशा रही है, उन्होंने मुझे क्या दर्शन करा दिए, और आने वाली दशाएं मेरे को क्या दर्शन कराएंगी। मेरी क्लास में एपी कुमार जी थे, और भी लोग थे, उन्होंने कंफर्म कर दिया था। शायद मिस्टर राजीव नारायण भी थे। तो इन लोगों ने जब अपने चार्ट पर लगाया तो उन्हें मालूम पड़ गया हमारे जीवन में इन ग्रहों ने अच्छा फल दिया, इन ग्रहों ने खराब फल दिया। यानी किसने हार्डवर्क कराया, कोई दशा इजीली गुजर गई। ये बड़े अच्छे से आप डिग्री एनालाइज से सीख लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आपको मैंने सिखाना है धूम की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ये रहा धूम, धूम की कैलकुलेशन मैनुअल सिखा दूंगा। कोई कहे जी मेरे पास तो सॉफ्टवेयर नहीं है, भैया तुम मैनुअल सीख ले, क्या दिक्कत है। धूम का 12 भाव में क्या फल है, शुभ या अशुभ, वो भी पढ़ाया जाएगा। धूम के 12 भाव में फल, कैलकुलेशन भी सिखा दी जाएगी मैनुअल। भैया क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सीखने के लिए गुणा भाग भी सीखनी जरूरी है, तो अगर आप सीखेंगे तो अच्छे में रहेंगे। अब ये देखिए, इसके अलावा गुलिक पढ़ाया जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर गुलिक होगा। जीके कहाँ लिखा हुआ है? के एम, ये रहा जीके, 10th हाउस में गुलिक है। ये रहा गुलिक, गुलिक की गहराई पढ़ाई जाएगी। गुलिक बहुत इफेक्ट करती है कुंडली को, गुलिक का इफेक्ट पढ़ाया जाएगा। धूम का इफेक्ट, मैंने जब पहली बार ये बैच पढ़ाया था, फर्स्ट बैच जो था, तब मैंने धूम नहीं पढ़ाया था। इस बार मैं धूम को ऐड करूंगा और कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, और 12 भाव में इसके फल को भी बताऊंगा, दोनों चीजें कराऊंगा। तो ये भी आपको सीखने को मिलेगा। आगे चल रहे हैं। धूम के बाद अस्त ग्रह जो होते हैं, हमारे ग्रह जो अस्त हो जाते हैं, अस्त ग्रह हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा डालते हैं। जैसे अभी मेरा 7 से 8 की जो डेमो क्लास थी, वो एक नॉर्मल थी, उसी में जो मैंने बताया वही क्लास में भी मैंने बताना है, पर यहाँ एडवांस लेवल पर पढ़ाना है अस्त ग्रह के ऊपर। अस्त ग्रह की दशा में साधारण भाषा में ये कहते हैं, आपके मान सम्मान में कमी करते हैं अस्त ग्रह, आपके मान सम्मान को कम कर देंगे अस्त ग्रह।
आप चाहते हैं मेरा मान सम्मान बढ़े, क्या मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा, अस्तग्रह की दशा आ रही है, तो इसके रूट कॉज और इसकी डेप्थ जो है ना, वो आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी। और ऊपर से D9 चार्ट के अंदर नक्षत्र चरण को एक लाइन के अंदर मैं समझा दूंगा, एक सांस के अंदर आप एक झटके में पता लग जाएगा क्या रियल है और क्या फेक है, आराम से पता लग जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मुझे पढ़ानी है। अब मैं फिर से, जिनको कोई भी क्वेरी पूछनी है, मेरी हाथ जोड़ के उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आउट। ये कोर्स हमारा 13 मई को स्टार्ट होगा, मंडे को 8 से 9 क्लास रहेगी, 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। इसका जो है रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी, सारी जिंदगी आप रिकॉर्डिंग रखिए, लाइफ टाइम लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। और मैं किसी को अपनी क्लास में म्यूट नहीं करता हूँ, उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, सिंपल सी बात है। और मेरी क्लास में आपको मेरे 24 साल की कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस भी मिलता है। बात क्लियर है? वो भी मैं, मेरा रिदम बन जाता है तो मैं आउट ऑफ द वे बहुत सारी चीजें पढ़ा जाता हूँ। जैसे इस बार एस्ट्रो वास्तु के अंदर मैंने पहली बार जो है वैदिक, महावास्तु और नाड़ी तीनों एंगल से ही पढ़ा दिया। मूड बन गया, मैंने पढ़ा दिया, अच्छे लोग जुड़े थे, पढ़ा दिया, मेरे क्या जा रहा है। मैं नाड़ी से बहुत सारे सूत्र सिखा दिए एस्ट्रो वास्तु में। फिर क्या है, इसका फीस जो है वो मैंने रखा है नॉमिनल 3711 ओनली। क्लियर है? तो अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो आप मेरे को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज कैमरा ऑन करके पूछिए। नाड़ी के अंदर कैमरा ऑफ करना मुखौटा होता है, यानी आप अपना राहु खराब करते हैं। किसी का राहु अच्छा है या खराब है कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी बात है, उसको बोलो फोटो खींचे, अगर फोटो अच्छी आती है तो राहु अच्छा है, फोटो खराब आती है तो राहु ठीक नहीं है आपका, चाहे आपका I-15 ही हो। Is there anyone who is having a query? I'll give the answer. आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से बोल सकते हैं कुछ भी। राजीव जी अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हाँ, राजीव हो रहा राणा है जी? सर, हो गए, हो गया हो हो रहा है गया। सर। अच्छा अच्छा, प्रणाम सर, हो मैं, रहा है आप सर। लोग लिख रहे हैं तो मेरे को लगा कि अनम्यूट नहीं हो पा रहा। आई गेट लिटिल बिट कंफ्यूज ना। नहीं नहीं सर, मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ, आपकी इतनी कोशिश कर चुका हूँ। मैं वही लिख रहा हूँ कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि आप हर बार नया पढ़ाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ फिर वैल्यू एडिशन होगा ही होगा। हाँ, आपका नाम तो मैंने अभी लिया था, बाई चांस आप क्लास में ही हो। तो लास्ट टाइम मैंने जी आपको जी जी। धूमा नहीं पढ़ाया था और धूमा की कैलकुलेशन नहीं नहीं, पढ़ाई थी। इस बार मैं धूम मैं भी बस इसलिए पढ़ाऊंगा, भी जो उसकी कैलकुलेशन मैनुअल भी सिखा दूंगा कि कैलकुलेशन बिल्कुल कैसे सर, करनी है, बिल्कुल। बड़े इजी वे में। लेकिन सर ये जो क्लास है ना, ये तो मैं किसी को भी मतलब नॉट जस्ट टू प्रेज यू, और बाकी आप मेरे गुरु हैं सर, मैं कितना भी प्रेज करूंगा हमेशा कम रहेगा। आपका जो पढ़ाने का तरीका है और जो क्लास की कंटेंट है सर, वो कोई बीट नहीं कर सकता, वो कोई मैच नहीं कर सकता। तो मेरा तो सबसे अपील होगा कि जरूर मैक्सिमम नंबर्स में आइए, क्योंकि जितने लोग आते हैं सबकी कुंडली, बहुत सारी चीजों पे हमारा डिस्कशन जो होता है वो वाइडर पर्सपेक्टिव में होता है। और मैंने जो आपको बताया था सर लास्ट टाइम जब आप पढ़ा रहे थे, सारे इवेंट्स वैसे ही हुए हैं जैसे आपने बताया था सर, बिल्कुल नथिंग मोर नथिंग लेस, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे उसी तरीके से। थैंक यू तो सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस प्रणाम मालूम सर। सर, बोलिए सर। सर, मैंने आपके अभी 24 क्लास कंप्लीट कर दी है, ये 25th वाला होगा। और आज जो आपके दोनों ने डेमो दिए ना, वो एक क्लास तो मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, वो बेसिक वाला। अरे वाह सर, आपका सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सर। ना आपका पढ़ाने का नजरिए इतना अच्छा है ना, मजा आ जाता है क्लास में। थैंक यू सर। Is there anyone who is having a query related with this webinar? I can give the answer. चलिए ठीक सर। है। हाँ जी, कोई बोले हैं? सर, हाँ जी सर, हाँ रवि बोल रहा हूँ बोलिए सर। रवि अभी दत्त जी, बोलिए बोलिए सर। सर, इसमें ये भी सिखाएंगे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम पे खरीदोगे भी? हाँ आपका हाँ, ये वो भी आ टाइम जाएगा ना, चल जब रहा है आप प्रॉपर्टी अपने। आएगा तो मैं बता दूंगा ना, जब आएगा तो पूरा बताऊंगा। ठीक, ठीक है ठीक है सर। ना सर? ठीक, ठीक है सर। हाँ, चार्ट लगा के मैं थैंक यू। बताऊंगा ना। एक व्यक्ति है जिनकी कुंडली में उच्च कोटि के राजयोग है, ठीक है, हम्म, उनकी कुंडली लगा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करें हम्म, आप।
ठीक है Have a good day. Thanks a lot once again to all of you for joining this webinar. Thanks a Thank you, lot sir. Thank once you, again sir. to all of you.